हम लोग पिछले सीरीज़ में प्रिवेंशन के बारे में बातें कर रहे थे कि जो जो चाइल्ड एब्यूज़ के जो जो कारण होते हैं उनमें से हम कुछ उसको अवॉइड कर सकते हैं। और एक अवॉइड करने में मात्र हम बच्चे को ही इम्प्रूव करने के या उसके लिए रास्ता बनाते हैं सुखी और सफल और श्रेयस्कर जीवन के लिए, बल्कि हम अपने को भी सुधारते हैं। एक कहावत है कि जब आप बच्चे को आगे बढ़ाते हो तो आप खुद भी आगे बढ़ जाते हो। और ये यूनिवर्सल कहावत भी है कि आप दूसरों को बढ़ाने का उपाय अपने को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। यानी आपका अपने दिल को मजबूत करने का तरीका ये है कि आपका जिसको कमज़ोर दिल है उसको आप सहारा दो। अपने उन्नति को आप पक्का करने के लिए और उसकी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए ज़्यादा लाभदायक और सही सटीक तरीका है कि आप दूसरे को आगे बढ़ाओ। आप महज अपने को बढ़ा करके आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरों को पीछे हटा करके या वैसी मनोवृत्ति रख करके आप महज अपने को पीछे हटाते हैं। इसीलिए हम कारण पाते हैं कि कभी कोई व्यक्ति ऊपर उठता है, कोई व्यक्ति नीचे जाता है। अगर उसका तरीका सही होता है तो प्रगति होती ही रहती है, लेकिन उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में इतना क्यों आता है? तो बच्चों के मामले में आप महज बच्चों की सेवा नहीं कर रहे हैं, उनका कल्याण की बातें नहीं कर रहे हैं, आप अपनी भी सेवा कर रहे हैं। और सच पूछिए तो जब आप किसी बच्चे की सेवा करते हैं, उसका कल्याण चाहते हैं, उसके लिए आप प्रगतिशील होते हैं, तो आपका बच्चे का मन जो है, आप खुद ही बच्चे का मन है, वो आपके है, आपको अविकसित अवस्था में आपके मन बहुत से हैं, तो बच्चे से आप अपने को जोड़ते हैं। और जब बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो अपने को आगे अपने आप बढ़ जाते हैं। ये आप उसी से बहुत से लोग जो अपने हीनता की भावना से ग्रसित रहते हैं, अपने बच्चों में भी वो हीनता की भावना या हीन चीज़ें देखने लगते हैं। तो अगर बच्चों में हम ऊंची चीज़ें देखें, श्रेष्ठ वैल्यूज, श्रेष्ठ तत्व को देखें, तो हम अपने भीतर के श्रेष्ठ तत्व को पहचानने में सफल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों की वो मात्र एक बच्चों को अच्छा बनाना नहीं है, उसको सफल जीवन का रास्ता या अच्छा पढ़ाना लिखाना नहीं है। ये आप अपने को भी आपको ये आगे बढ़ाने का अज्ञात रूप से तरीका कर रहे हैं। आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो वास्तव में आप खुद ही पढ़ते हैं। तो जो माँ बाप बच्चे को अपने से पढ़ाते हैं और ये रोब जमा करके कि ये नालायक है, ये हम पढ़ा रहे 4 मरतबा पढ़ाए, समझा नहीं, भूल गया, ये है वो है, आप अगर नेगेटिव भावना सुने, बल्कि एक धैर्य धारण करके आपकी उसको बार बार अच्छे से समझाते हैं। अगर आप में उसके बच्चे ने बात आपकी नहीं समझा तो वास्तव में गलती उसकी नहीं है, कमी उसकी नहीं, कमी तो आपके अंदर है कि पढ़ाने नहीं आता। जो बच्चा जिस तरह से पढ़ना चाहता है उस तरह से आप पढ़ाइएगा ना, कि आप एक लाते रहिएगा। आजकल तो यही काम करते हैं, हम लाते रहते हैं। सिलेबस सिस्टम इज़ नॉट दैट आइडियल कि सभी को एक ही तरह से कैसे पढ़ाओगे आप, लेकिन पढ़ाते तो हैं, व्यवस्थाएं हैं। तो आप जब बच्चे का आगे बढ़ाने के बाद सोचते हैं, कल्पनाएं आपको आती हैं कि बच्चा आगे बढ़े, तो वास्तव में आपकी अपनी कल्पनाएं अपने जीवन के बारे में भी, और जो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा ऊंची कल्पनाओं के साथ में, सुंदर शुभ कल्पनाओं के साथ में उसके अंदर जो विश्वास पैदा करते हैं, वो वास्तव में अपने अंदर खुद विश्वास पैदा करते हैं। और आमतौर से ऐसे लोगों का आगामी जीवन भी सुखी रहता है। बच्चे तो आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन ऐसे बच्चे माता पिता को विशेष ध्यान देते हैं, जो कि आप उनको किस भावना से आगे बढ़ाते हो। आप जितने ही निस्वार्थ होते हो बच्चों के साथ में उनके लिए कुछ करने के लिए, आपका अपना स्वार्थ उतना ही अच्छे से सध जाता है। आप अपने स्वार्थ के चक्कर में रहते हो और बच्चों को नेगलेक्ट करते हो, तो वास्तव में आप अपने ही डैमेज की तैयारी कर रहे होते हो। तो इस प्रकार से बच्चों को सेवा हम लोग तभी
क्योर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, स्टार्ट अभी नहीं किया है, बस क्योर के ही तरीका है कि अगर आप बच्चे के साथ आपने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया है और आपने कुछ गलतियां हो गई, छूट गए हैं, तो उसको क्योर करने का रास्ता अगर आप अख्तियार करें तो आपके खुद भी बहुत से डिफेक्ट हैं वो ठीक हो जाने के रास्ते पर आ जाते हैं। इस तरह से आपको, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा झूठ बोलता है, बच्चों में झूठ बोलने की आदत हो जाती है। आप मैं बताऊं, एक बच्चा पड़ोस में था, चोरी करता था, आकर के मेरे 5 रुपये चोरी करने गया। दूसरे दिन 2-4 दिन के बाद से फिर वो आया किसी काम से, और उसके बाद से जहाँ मैं पैसा रखा था वहाँ पर वो पैसा गिनती कर रहा था, उठा रहा था। जब मैं उसको देखा तब वो पैसा उसने रख दिया, और वो सोचता कि उसके माँ से, जो कि माँ ने भेजा था उसको मेरे पास किसी काम से, मैं और उसकी माँ को बताऊँगा, क्योंकि वो पकड़ा गया था चोरी करते हुए। लेकिन मैं बिल्कुल लापरवाह रहा और मैंने अपना पैसा गिने बताते कि मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे थे, बट आई डिडंट टेक नोटिस ऑफ इट। मैंने ख्याल ही नहीं किया, सवाल किसके कि आई नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग। अच्छा, तो वो उसके बाद से वो जब मैं उसके घर गया, माँ ने बुलाया था, कोई पूजा वूजा था, तो बड़ा सतर्क रहा, कहीं उसके माँ को मैं ये बात बता दूँ। वो तो बड़ा आशंकित रहा, बल्कि बहुत डरा हुआ सा था। लेकिन मैंने बहुत सहज भाव से रहा, और उसके बाद से मुझे ये लगा कि दोबारा वो मेरे घर आता था तो कभी उसने चोरी करने का अटेम्प्ट नहीं किया, और मैं वैसे ही रहता था, वैसे टेबल पर पैसा रखा हो या जो भी किसी। तो ये क्या है, जब आश्वस्त हो जाता है तब उसके दुर्गुण जो बच्चों में अक्सर पाते हैं, झूठ बोलने का, बहानेबाजी करने का, उल्टा सीधा बोल के काम चलाने का, पैसे चोरी करने का, अनेक प्रकार के, जब बच्चा आश्वस्त होता है तब ऐसा काम नहीं करता है। तब वो, अब उसका अगर जो बिगड़ा हुआ है, वो जो कुटेव हो गया है, मान लीजिए, जो कि हो जाता है, बहुत से बच्चों के कुटेव होते हैं, तो उसको आप उसका रेमेडी कर देते हैं अगर आप उसके प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन साथ में बता देते कि अवेयर हैं। देखिए, आप बच्चों में जिस गुण को आप तारीफ करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं, वो बढ़ता जाता है। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए कि हकड़ा करके बोलने का, न किसी का नकल किया उसने, बहुत से लोग समाज में नकल करते हैं जिनका नकल करना मज़ेदार आता है, और अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य में होती है, मनुष्य में, जानवर में भी होती है, जिसको हम लोग मंकी बोलते हैं, तो मनुष्य में भी होती है, बच्चों में तो खुद ज़्यादा ही होती है, तो प्रकट होती है ज़्यादा, तो हमारे भी होती है। हम भी तो अमेरिकन कपड़ा पहन के मुँह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम भी तो उनसे ज़्यादा ही मंकीपना कर रहे हैं। तो वो उससे कि कोई हकला रहा है तो उससे हम बोल करके, या कोई टेढ़ा चल रहा है उससे बोल करके, बच्चा अभिनय करता, नकल करता है, हम उसको मना करेंगे और ज़्यादा करेगा, और अगर हम उसको डांटेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन होगा, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो डर है कि फिर कहीं वो आदत बढ़ेगी। नो, अगर आप इंडिफरेंट होंगे, वो आपके सामने ऐसा टेढ़ा चल रहा है या हकला रहा है या कुछ ऐसा एक्टिंग कर रहा है जिससे कि वो उसका आपका ध्यान आकर्षित हो, तो वो आप अगर लापरवाही या ध्यान न दीजिए तो अपने आप दे विल डाई देयर ओन डेथ, आपको अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। हम बच्चों को या तो इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं। इनडिफरेंट हम रहते हैं तो वो तो दूसरे कारण से रहते हैं, जैसे कहावत है कि इनडिफरेंट फादर, इनडिफरेंट मदर, तो मदर कम इनडिफरेंट होती है, कि ये फादर का इनडिफरेंट होना बड़ा काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं। तो ऐसे में आपको इनडिफरेंट का उसको पता लगता है कि इनडिफरेंट आप हैं, तो एक दूसरी बात है, और दूसरा ये लगता है कि आप उस चीज़ से इंडिफरेंट हैं जो नकल कर रहा है, हकलाना कर, एक्टिंग कर रहा है, उससे आप इंडिफरेंट हो। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको उसको जो दुर्गुण दिखाई दे तो उसको से इंडिफरेंट रहिए, लेकिन व्यक्ति के ओर से, बच्चे की ओर से इंडिफरेंट नहीं रहिए। यू शुड कंटिन्यू टू बी आवर बेनिवोलेंट पेरेंट्स। अच्छा, तो वो इस तरह सुधार होता है। तो अब हम लोग सुधार की बात जो कर रहे हैं, क्योर की बात कर रहे हैं, तो बच्चे क्योर में ये बात अब सामने आई। और ये विषय ऐसा है कि हम लोग बहुत पॉइंट वाइज नहीं बात कर सकते। जैसे प्रिवेंशन के बारे में मैंने निवेदन किया था कि बहुत पॉइंट वाइज बातें नहीं की जा सकती, लेकिन
आखिर बातें तो करना होगा, तो कौन से सीक्वेंस ठीक नहीं है, मगर मन में तो बात आ ही रही है कि ये कौन सी बात हमारी किस काम की है। तो अब दूसरा ये होता है कि आप जो चीज़ें आप उसके अंदर डिफेक्ट देखते हैं, उसको अंदर आप इंडिफरेंट रहिए, बट एट द सेम टाइम जो चीज़ें आप उसके अंदर पॉजिटिव देखते हैं, आप उसको जो बढ़ावा दीजिए। देखिए, आप वो मैथ्स में कमज़ोर है बच्चा, हिस्ट्री में तेज़ है, उदाहरण हिस्ट्री में तेज़ है तो आप उसको, ये तो बहुत बड़ा हिस्टोरियन होने वाला है, भाई गॉड इतना नंबर तो हमको कभी नहीं मिलता, वो वंडरफुल हिस्ट्री में इतना नंबर। देखिए, मैथ्स में कमज़ोर है वो, काफ़ी वो 60% भी नहीं लाया है, आप उधर ध्यान ही मत दीजिए। होता क्या है कि वो जो 90% 98% लाया हिस्ट्री में, वो उसको तो आपने उसको तो, लेकिन जो 65% लाया उसके लिए आप घर में भगवंडर मचा देते हैं। नहीं, आपको उल्टा करने को है, ये आपको क्योर का तरीका है। और दूसरे कि आपको इसमें क्योर करने में आपको मनोवैज्ञानिक विधि लेना पड़ेगा, और इस संबंध में हम लोग तो उस स्थिति में संभव नहीं है, मगर बच्चे को आपको कुछ लगता है कि कुछ आपसे गलती हुई है या कुछ परिस्थितियाँ हुई या कुछ है, तो ऐसे में बच्चे को बोलना आप एक्सप्रेस करना सिखाइएगा, तो कुछ अवसर दीजिएगा तो कुछ कहेगा, लेकिन आमतौर से जो डिफेक्ट रहेंगे उसको बच्चा नहीं बोलेगा। जहाँ पर कमज़ोर बातें होंगी उसका नहीं बोलेगा, जहाँ अच्छा होगा वहाँ हाँ कहेगा। आपको कमज़ोर को कैसे पता लगाना चाहिए, तो क्या उसको अब देखिए कि सोता कैसे है बच्चा। ये सोने का एक अलग है कि कौन कैसे सोता है बच्चा, उसको तो हम तो इतने संक्षेप में या इस बातचीत में तो हम उतना नहीं दूर तक जा सकते। कुछ बॉडी लैंग्वेज का होता है, बच्चे की आंख से बात करता है तो आंख से कैसे होता है, उसका हाथ कैसे मूव करता है, ये सब तो एक अलग से ब्रांच है जिसको बॉडी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, लेकिन यह बॉडी लैंग्वेज जैसी चीज़ नहीं है, कुछ और उससे विशेष चीज़ है जो कि थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन मांगता है। हम लोग इस पर कोई अलग चैप्टर से बात कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि प्रिवेंशन का क्योर का हम लोगों ने बातचीत शुरू किया है, तो खाली इंट्रोडक्टरी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। देखिए, कहावत है कि एक नया घर बनाने में जितना समय लगता है, उस पुराने घर को या डिफेक्टिव घर को रिपेयर करने से ज़्यादा पैसा, उससे ज़्यादा समय लगता है। दैट इज़ फैक्ट। आपको एक कोई जो बिग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा अगर उस नए तरह से किया जाए तो आसान पड़ेगा। तो अभी तो जो परिस्थिति अगर है क्योर के मामले में, तो हम यही बात कहते हैं कि जो परिस्थिति सामने मिले, हाउ टू, तो बॉडी लैंग्वेज हमने अभी नहीं सामने ला रहे हैं, और वो क्या छिपा रहा वो सामने, ये सब अलग से चीज़ें हैं। थोड़ा इसमें विशेष योग्यता चाहिए, जिसको अलग चैप्टर में हम लोग को बात करना, अलग बातचीत में वो विषय ही अलग है, वो जनरल विषय में नहीं आता है। और उसके बाद से आप अपने बारे में कुछ सुधार कीजिए। आप एग्जामिन करिएगा तो पाइएगा कि टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं वो बात को आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने गलतियों के लिए परेशान मत होइए, क्योंकि हम सब गलतियां करते हैं। उस मामले में तो मैं जहाँ तक अपनी बात समझता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा गलतियां कर चुका हूँ, और सही बात है। मैं कोई नम्रतापूर्ण ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप सोचिए कि मामा जी कितने नंबर हैं और कितने बिजी, वैसी कोई बात नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ बाबा। तो ये कि स्कोपेनहावर ने जो कहा, जो कि मैं कम से कम 60 वर्ष मैंने रट के रखा हुआ है, आज भी मेरे काम नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझा पा रही, वो ये कि कमज़ोर मन ही पश्चाताप करता है, और पश्चाताप करने से मन कमज़ोर होता है। ये स्कोपेनहावर की लैंग्वेज ये है कि सेल्फ कंडेम्नेशन इज द साइथिस ऑफ सोल एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ वीक माइंड। तो
आप हम समझते हैं इस बात को, लेकिन मैं तो कहना बड़ा आसान है, अपने ऊपर खुद लागू नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। आई बीन ट्राइंग हार्ड बट हम असफल हुए हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन लागू करो, मैंने कब तक लागू नहीं, इसलिए मुझे अधिकार नहीं बनता है कि मैं आप इस पर आपको कुछ सलाह या प्रवचन जैसी या समझाने जैसी है बात कहूँ। इतने ही कर सकता हूँ। फिर यही कहता है कि जो कुछ किया सो तो किया, मैं कुछ किया ना है, जो तू कहे कि मैं किया तो मुझ माए, इस स्टेज से करके थोड़ा समझौता कर देते हैं। तो क्योर में स्टार्टिंग तो कहीं से करनी होती है, और हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, और हम आगे इस पर विशद चर्चा करते रहेंगे। समय लगेगा, आपको भी धीरज रखना है, हमको भी धीरज रखना है। ओवर।